हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनित आईएएस। उच्च न्यायालय टॉपिक का दूसरा टेस्ट आइए डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप इस टेस्ट पेपर को पहले वीडियो यहीं रोक दीजिए, अटैम्प्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर आप डिस्कशन में शामिल होइए, जिससे ये पता चल सके कि आप किन किन क्वेश्चंस के साथ में करेक्ट हैं और कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो स्थानांतरण है, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है। तो संविधान का जो आर्टिकल 222 है, इसमें यह चर्चा की गई है कि किसी भी न्यायाधीश का ट्रांसफ़र एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय, और ये किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1866। 1862 में भारत में हाई कोर्ट्स का इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, यहीं से इंट्रोड्यूस होता है हाई कोर्ट। और 1866 में चौथा हाई कोर्ट है इलाहाबाद, जो भारत में स्थापित होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की पूरी स्वाधीनता रहती है, यानी कि जो उनकी उम्र है 62 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। उनका जो वेतन और भत्ता है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये रॉन्ग हो जाएगा, ये संसद के द्वारा निर्धारित होता है। समय समय पर संसद इसे निर्धारित करती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। बिल्कुल सही है। भारित होने का मतलब ये है कि उस पर कोई मतदान नहीं हो सकता है, ये भी करेक्ट है। तो 1, 3 और 4 संचित निधि से व्यय और संचित निधि पर भारित व्यय, ये दो अलग अलग टर्म हैं। जो भारित होते हैं उन पर विधानमंडल में या संसद पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है, बाकी दूसरे में होती है। संविधान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद अथवा राज्य विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। तो संविधान जो है वो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर बिल्कुल करेक्ट है, संसद में या फिर राज्य विधानमंडल में चर्चा पे प्रतिबंध लगाता है। ऐसी चर्चाएं केवल संसद में, अब वो भी महाभियोग प्रस्ताव अगर विचाराधीन है तो हो सकती हैं। दोनों सही है, आपका आंसर हो जाएगा बी। सामान्य परिस्थिति पे उस न्यायाधीश के आचरण पर ना संसद में और ना ही राज्य विधानमंडल में चर्चा हो सकती है। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। बिल्कुल करेक्ट है। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम जो इंट्रोडक्शन हुआ वो 1862 में हुआ है। दोनों करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त अस्थायी न्यायाधीश भारत में उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है, ये भी करेक्ट है। संविधान राज्यों को निर्देशित करता है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए। बिल्कुल, ये आर्टिकल 50 है। तीनों करेक्ट हैं, आपका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये होना चाहिए। अगला है, संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है? तो ये संविधान का भाग 6 है। भाग 5 में उच्चतम न्यायालय की चर्चा है और भाग 6 में उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। 1862 में किस उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन नहीं किया गया था? तो देखिए, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालय 1862 में सारे बने और 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट को बनाया गया था। ये चौथा हाई कोर्ट था भारत का। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है अब तक भारत में, करेक्ट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के समान ही है। बिल्कुल सही है। दोनों के लिए महाभियोग की प्रक्रिया सेम है। संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, तब राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटाएगा। आंसर दोनों का बी हो जाएगा। उच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो कहाँ तक विस्तारित है? तो ये संसद तक विस्तारित है। विधानमंडल से लेकर के संसद तक विस्तारित है उच्च जो न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सीमित कर दिया गया था। कहा गया था कि किसी भी केंद्रीय कानून की संवैधानिक व्याख्या पे उच्च न्यायालय जो है वो विचार नहीं करेगा।
लेकिन वापस से 43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 में इसको फिर से मूल स्थिति को बहाल कर दिया गया और उसकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायालय की भी संसद द्वारा बनाए गए कानून तक विस्तारित है। विधानमंडल पे तो है ही। हाई कोर्ट से रिलेटेड ये दूसरा टेस्ट था। आगे इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस की चर्चा भी हम इस सीरीज में करेंगे।